ससुर ने दामाद को गोली मारा। हालांकि क्यों मारा, अब इसकी तहकीकात अब हम आपको बता रहे हैं। राहुल नाम का एक लड़का था जो सुपौल के पिपरा प्रखंड के तुलाईपट्टी का रहने वाला था। वो दरभंगा के DMCH में BSc नर्सिंग होम की तैयारी कर रहा था। सहरसा जिला के बनगांव मेहसी की एक लड़की तनुप्रिया कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। दोनों क्लासमेट थे। बातचीत हुई, बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गया। फिर दोनों ने शादी कर ली। पिता को ये बात नागवारा लगा, क्योंकि तनुप्रिया के पिता को इस बात का नागवारा लगा, क्योंकि लड़का मंडल जाति का था और वो ब्राह्मण थे। इसलिए उनके पिताजी को ये बात नागवारा लगा। तनुप्रिया ने 5 मई सोमवार को मंदिर में जाके शादी की। 7 मई को कोर्ट मैरिज किया। फिर 3 महीना उन लोगों का किसी तरह जिंदगी गुजर बसर चल रहा था। 5 अगस्त दिन मंगलवार समय 5 बजे जब वो लोग अटेंडेंस बना के आ रहे थे, तभी तनुप्रिया के पिताजी DMCH पहुंचे और वहाँ पे बुलेट लगी हुई थी। बुलेट के बारे में पूछा कि ये बुलेट किसका है। उनके दोस्तों से पूछ रहा था, तभी राहुल ने कहा ये बुलेट मेरा है। तनुप्रिया का कहना है कि उस समय मेरे पति ने अपने दोस्त को बचाने के लिए बोला कि यह बुलेट मेरा है। तनुप्रिया ने कहा मेरे पिताजी नकाबपोश थे उस समय। उन्होंने मेरे पति को छाती में गोली मार दिया। जब हमने नकाब उनका उतारे तो वो मेरे पिताजी थे और मेरे पिताजी को मेरा शादी नागवारा था। शादी उसको हम लोगों ने जो प्रेम प्रसंग का शादी की थी, ये शादी उनको नापसंद था, जिस कारण उन्होंने गोली मार दी। हालांकि ये घटना दरभंगा DMCH में हुआ था, लेकिन इस परिवार के बारे में कुछ एक शब्द भी नहीं सोचा। आखिर उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा। कहा जा रहा है कि उस परिवार का वो लड़का इकलौता वारिस था, जिस पर उनके पिता और उनकी माँ को बहुत उम्मीदें था, बहुत जिज्ञासा था कि मेरे बेटे डॉक्टर बनेंगे और गांव का जो गरीब है उनका भी इलाज होगा और हम लोग का भरण पोषण करेगा। घर का एक इकलौता बेटा था। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है। पिताजी छोटे किसान थे, मजदूरी करते थे और बेटे को DMCH में मेडिकल की तैयारी करवा रहे थे। प्रिया ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन उन लोगों को फांसी नहीं दिया तो 5 सितंबर को मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं ऐसे लड़की नहीं हूँ जो प्यार किसी और से किया, कुछ दिन रोए और काने, उसके बाद किसी और से मज़ा ले। मैं ऐसा नहीं हूँ। 5 सितंबर को मेरा बर्थडे है और मैं उसी दिन आत्महत्या कर लूँगा। 5 अक्टूबर को राहुल का बर्थडे था, लेकिन राहुल अब इस दुनिया में नहीं है और 4 सितंबर तक में अगर कोई कानूनी कार्रवाई उन लोगों के ऊपर नहीं होती है तो हम आत्महत्या करेंगे। बहरहाल आगे देखिए इस वीडियो में क्या कुछ तनुप्रिया बता रही है। पहले इस वीडियो को सुनिए। तो मैं 30 अगस्त के सामने BSc नर्सिंग कॉलेज DMCH दरभंगा, उसके जस्ट सामने मैं और मेरे हस्बैंड अटेंडेंस बना के निकले थे। वो बाइक के पास खड़े थे। मैं फायर गेट से पानी भर के आ रही थी। मेरे फ्रेंड्स पानी भरी थी, मैं भी उन्हीं लोग के साथ आ रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे से कॉल पे ही थे और वो भी अपने दोस्त सबसे भी बात कर रहे थे, मुझसे भी कॉल पे थे। और अचानक एक आदमी आता है नकाबपोश, उसको मैं हाथ में उसका नकाब हटा तो देखी मेरा बाप प्रेम शंकर झा मेरे पति को छाती में पूछा कि पहले कि ये बुलेट किसका है, बुलेट किसका है। मेरे हस्बैंड अपना दोनों दोस्त को बचाने के लिए डायरेक्ट बोल दिए कि गाड़ी मेरा है, कि गाड़ी मेरा है। 2 बार जैसे ही बोले तब मैंने कट्टा चला दिया। कट्टा लहराते हुए पूछ रहा था। मेरे हस्बैंड यही बोल दिए गाड़ी मेरा है। तो यहाँ पे गोली मार दिया मेरा बाप और उसके बाद दौड़ते हुए मेरे से बहुत दूर में खड़े थे, दौड़ते हुए मेरे गोदी में आकर गिरे। मेरे गोदी में आकर के दौड़ के मेरा बच्चा गिर गया। लोग ले गए। वो आज का पेपर देखी मैं, बोलता है कि इतना दिन से सोए नहीं थे
चैन का नींद सोएंगे। हट्टा कट्टा मोटा दिख रहा है, खा पी रहा था, मौज कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। अश्विनी वत्स और अविनीश वत्स और गुंजन कुमारी मेरी माँ अश्विनी वत्स मेरा भाई, अरुण देवी मेरी दादी, प्रीति कुमारी मेरी फुफेरी बहन, सन्नी आनंद उसका हस्बैंड, सब मिलके प्लानिंग कर रहा था कि कैसे मार डालेंगे। लिखा था, सोच रहा था। अपना कट्टा एगो खरीद लिया, एगो कट्टा एगो अलग कारतूस भी मिला। उसके बाद लोडेड पिस्टल लेकर के आया, DMCH के प्रांगण में घुस के मेरे हस्बैंड को मार दिया। मेरे सामने मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड दौड़ के मेरे को दी। क्या DMCH की कानून व्यवस्था के क्या सवाल करते हैं? क्या वहाँ पे गेट पर कोई गार्ड थे? कॉमन सेंस लगाइए। कोई गार्ड होता, चेकिंग हुआ रहता है, गार्ड सब ऐसे बैठा रहता है क्या? कोई गार्ड रहता तो कोई चेकिंग, कोई प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं होता है। कोई भी आता है नकाब में आ रहा है तो कम से कम नकाब देख करके भी तो रोकना चाहिए उसको ऐसे आने देता है। सब कोई आकर के हस्बैंड को मार देता है, चला जाता है। अच्छा, आपका पिताजी आपके हस्बैंड का जान का दुश्मन क्यों बना? क्योंकि वो मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे से शादी की थी। वो मेरा फिजिकल असॉल्ट कर रहा था, पूरा फैमिली मेम्बर सब वही मिलके ब्रूटली। मैं बोलने लायक नहीं बची थी। मेरा हस्बैंड मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके आया। 5 मई को हम दोनों ने शादी की थी मंदिर में। 7 तारीख को कोर्ट में रजिस्टर करवाया। 19 तारीख से हम लोग कॉलेज भी ज्वाइन कर लिए। फेक FIR कर दिया था, 161, 164 का बयान दे करके फिर हम अपने पूरे परिवार पे से सब कुछ हटाए। लेकिन सब कुछ बीच में शांत हो गया। सनहा दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट में उन लोग के खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं बचा पाया मेरे हस्बैंड को। क्या आपके आया पिताजी मार आपकी करके। शादी संतुष्ट नहीं थे? जब वो प्लानिंग कर रहा था मेरे हस्बैंड को मारने का, संतुष्ट रहता तो प्लानिंग करता। क्वेश्चन भी तो कम से कम ब्रेन लगा के पूछ। इससे पहले क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते प्रशासन से? क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से एक ही मांग है कि मेरे पति के कातिलों को फांसी की सज़ा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा करके, CBI इंक्वायरी करवा के, जिनका मैं नाम बोली इनके अतिरिक्त और जो इन प्लानिंग प्लॉटिंग और कट्टा स्मगल करके देने से लेकर के जो भी पूरा ब्रॉडर पिक्चर में जो भी इन्वॉल्व है, और सारे लोगों को कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो पाएगा, फांसी नहीं हो पाएगा। फांसी तो अश्विनी वत्स, अविनीश वत्स, प्रेम शंकर झा को पढ़ना ही चाहिए, लेकिन बाद बाकी जितना भी है सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, सबको आजीवन कारावास, लेकिन इन तीनों को मार डालो। नहीं तो मैं सुसाइड करूँगी, मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी। और सबकी तरह नहीं हूँ कि प्यार किया, कुछ दिन रो धो करके सब कुछ भूल जाओ, फिर कहीं और चले जाओ, ऐसे मौज में लग जाओ। मैं सुसाइड कर लूँगी यदि मेरे हस्बैंड के कल्प्रिट को 4 सितंबर से पहले फांसी नहीं होती है। तो 4 सितंबर याद रखिए, मेरा बर्थडे का डेट है। 5 अक्टूबर को उनका बर्थडे आने वाला था। 4 सितंबर को मैं आत्महत्या करूंगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उस सब के लिए प्रशासन और वो सारे लोग जिम्मेदार होंगे जो मुझे इस अवस्था में भेज करके मुझे आत्महत्या करने पे विवश किए हैं, मेरे पति को मेरे से दूर करके मुझे आत्महत्या करने पे विवश किए हैं। वो सब कल्प्रिट है, उसको ढूंढ के लाओ। एक तो उसको कोई इतना, अब बगल में ही बेता थाना है, बगल में ही इतना थाना है, अलग अलग जगह का थाना का पुलिस आते रहता है वहाँ पे DMCH में। किसी को वैसा नहीं हुआ कि जाके उसको पकड़े, उसको सजा दिलाए। DMCH का स्टूडेंट सब उस आरोपी इसको मर्डरर को पकड़ करके खींच के लाया मारते हुए। क्या किया वो प्रशासन? उसको लाठी चार्ज करके पीट करके भगा दिया और उन लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बताओ, जो मेरा पति के कातिल को पकड़ के लेके आया उनका दोस्त था, मेरा बैचमेट, उनका बैचमेट, सीनियर, सबको ही उसको वो लोग मार के उसने मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और तो और मेरा पति क्यों पर उजला कपड़ा डला हुआ है, बगल में उसका
इलाज चल रहा है इमरजेंसी वार्ड में। DMCH से रेफ़र करके उसको PMCH पटना रेफ़र कर दिया गया ताकि और ज़्यादा अच्छा इलाज हो। मेरे हस्बैंड के कातिल को सज़ा दिलाओ, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊँगी। आपके हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब पुलिस प्रशासन जो है कातिल को बचाना चाहते हैं? हाँ, सब मिला हुआ है। आज तक मेरा स्टेटमेंट तक नहीं लिया है, कुछ नहीं।